अमित ठाकुर है और आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा एमएसएमई लोन के बारे में, जिसका अनाउंसमेंट 13 मई 2020 को, मतलब इसी महीने में 13 तारीख को अनाउंसमेंट हुआ है। हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमण जी ने किया था और इसमें बताया गया था जितने भी हमारे एमएसएमईस है उनके लिए 3 लाख करोड़ के का लोन का रिलीफ पैकेज अनाउंस किया गया है। तो अब ये अनाउंसमेंट होने के बाद 13 तारीख के बाद सभी हर कोई इसी चीज़ को सर्च कर रहा है कि ये लोन कैसे अप्लाई होगा, कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, किसको मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में यही चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें जो जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, कैसे मिलेगा, किसको मिलेगा, कितना और कितना ब्याज होगा, कहाँ से मिलेगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनानी इसको, ठीक है। तो ये 13 तारीख को जो हमारा आत्मनिर्भर भारत का की पहली प्रेजेंटेशन आई थी, उसकी पूरी पीपीटी है। इसमें बात तो काफ़ी सारी की गई थी, लेकिन अभी हम सिर्फ एमएसएमई ये जो 3 लाख करोड़ का लोन का हुआ है इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हेडिंग दी गई है इसकी, ₹3 लाख करोड़ कोलेट्रल फ्री ऑटोमेटिक लोन फॉर बिजनेसेस इंक्लूडिंग एमएसएमईस, ठीक है। तो 3 लाख करोड़ का लोन मिलेगा सभी एमएसएमईस एंड बिजनेसेस को, और कोलेट्रल फ्री रहेगा, और सबसे अच्छी बात ये ऑटोमेटिक लोन है। तो यहाँ पे कोई एनबीएफसी या बैंक आपको मना नहीं कर सकता कि मैं आपका लोन नहीं करूँगा, या मैं आप एलिजिबल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कोई वो एक्सक्यूज़ नहीं दे सकता आपको। ये ऑटोमेटिक लोन है, सबको देना है, सभी जितने भी बैंक एंड एनबीएफसी है उनको, सभी एमएसएमईस को देना है। ऐसा नहीं है कोई एक्सक्यूज़ बनाएगा, ठीक है। तो इसकी, और ये चीज़ किया क्यों गया कि सभी को पता है कोविड-19 आए के चक्कर में सभी स्मॉल बिज़नेस, क्या बिग कॉर्पोरेट्स भी, सभी को हिट हुआ है, सभी बुरी तरह से दब चुके हैं, सभी के पास फंडिंग नहीं है। तो इसी चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट ने ये पैकेज निकाला। गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको कुछ रिलीफ देंगे, कुछ फंडिंग प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें आपको, जिसकी मदद से आप अपने बिजनेस को रीस्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो इसमें डिसीजन है आपको जो मिल रहा है यहाँ पे, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन टू बिजनेसेस थ्रू एमएसएमईज फ्रॉम बैंक एंड एनबीएफसी अप टू 20% ऑफ एंटायर आउटस्टैंडिंग क्रेडिट एज ऑन 29/2/2020 तक। तो यहाँ पे आपको एक क्रेडिट लाइन दी जा रही है, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन, ठीक है। और ये आपको प्रोवाइड कौन करेगा, जितने भी बैंक्स है और एनबीएफसी है, जो भी फाइनेंसिंग पार्टनर्स होते हैं, जितने भी बैंक और एनबीएफसी है, वो आपको प्रोवाइड करेंगे। और कितना प्रोवाइड करेंगे, जितनी भी आपकी बोरोइंग ऑलरेडी, जो भी आपका लोन चल रहा है और उसकी जितनी भी आउटस्टैंडिंग है 29/2/2020 तक की, उसका 20% आपको आपका वो बैंक या एनबीएफसी प्रोवाइड करेगा। वो ये नहीं कह सकता कि आपको मैं 10 ही परसेंट दूंगा या 5 ही परसेंट दूंगा या 15% ही दूंगा, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे क्लियरली कर दिया गया है ऑटोमेटिक लोन है और आपको 20% देना ही पड़ेगा। तो आपका बैंक ये नहीं कह सकता आपको कि मैं आपको 5% दूंगा या 10% दूंगा, जो भी आपकी आउटस्टैंडिंग है, नहीं। वो जो भी आपका जो ऑलरेडी लोन चल रहा है, एग्जिस्टिंग लोन, और उसकी जो भी आउटस्टैंडिंग है 29 फरवरी तक की, उसका 20% वो आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब यहाँ तो बात हुई, लोन तो मिल गया हमें, ठीक है। अब इसे हमें चुकाना कैसे है, रीपेमेंट कैसे करनी है, ठीक है। तो इस लोन को चुकाने के लिए गवर्नमेंट ने आपको 4 साल का टाइम दिया है, ठीक है। लेकिन इस 4 साल का टाइम दिया है और साथ ही 1 साल का मोरेटोरियम भी दिया है, ताकि आपको लोन लेते ही, बिजनेस ऐसे ही ऑलरेडी काफ़ी हिट हो चुके हैं, वो काफ़ी दब चुके हैं, तो जिसकी वजह से लोन लेते ही बंदे का बजट नहीं बन पाएगा कि वो अपनी ईएमआई पे करनी स्टार्ट करे। तो यहाँ पे 1 साल का आपको मोरेटोरियम दिया जाएगा इस लोन पे। लेकिन सिर्फ आपको जो मोरेटोरियम मिलेगा वो प्रिंसिपल अमाउंट का मिलेगा, आपके इंटरेस्ट का नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट की पेमेंट आपको करनी है, बट प्रिंसिपल अमाउंट की जो पेमेंट है आपको वो 1 साल बाद से करनी है। यहाँ पे इंटरेस्ट की बात आती है। अब इंटरेस्ट के ऊपर भी यहाँ पे क्लियर कर दिया है, इंटरेस्ट टू बी कैप्ड। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बैंक एंड एनबीएफसी कहेगी भैया ये तो सभी लेने आ जाएंगे जितने भी एनबीएफसी है, तो यहाँ पे हाई इंटरेस्ट लगा दो। तो ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया है कि आप यहाँ पे इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा सकते। 9.5% से लेके 15% तक का ही इंटरेस्ट रेट रखेंगे, इससे ज़्यादा आप अपने इंटरेस्ट को नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। उसके बाद 100% क्रेडिट गारंटी कवर टू बैंक एंड एनबीएफसी ऑन प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे 100% जो भी इसकी गारंटी है वो आपका बैंक एंड एनबीएफसी को
गवर्नमेंट दे रही है, इसके लिए आपको कोई गारंटी नहीं देनी, कोई गारंटी फ़ीस नहीं देनी। आपसे कोई आपका बैंक या एनबीएफसी ये नहीं बोल सकता कि चलिए भैया मैं आपको 20% लोन तो दे रहा हूँ, लेकिन 30% की कोई गारंटी दे दो मुझे, या मैं आपको लोन दे रहा हूँ तो इसकी लोन की गारंटी फ़ीस दे दीजिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको ये सारी चीज़ें कुछ प्रोवाइड नहीं करनी, ठीक है। लेकिन इसमें एक टाइम पीरियड भी है, अब ये कब तक मिलेगा, ये जो लोन है आपको इस स्कीम का जो आप बेनिफिट अवेल कर सकते हो, 31 अक्टूबर 2020 तक ही कर सकते हैं। तो फटाक से आप अपने बैंक से, एनबीएफसी से कॉन्टैक्ट कीजिए। अगर आपका कोई ऑलरेडी लोन चल रहा है और आपको लोन की नीड है तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए और लोन अपना कराइए। इस लोन को लेने के लिए सबसे मस्ट है आपका एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपका एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप अपना एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं अगर आपको नहीं पता तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। उसको देख के आप 5 मिनट में अपना एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। फ्री में आपका एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, कोई चार्ज नहीं लगता एमएसएमई रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। और उसका जो सर्टिफिकेट आता है कुछ इस टाइप का होता है आपको, और तुरंत हाथ के हाथ आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाता है आधे 1 घंटे में। जैसे ही आप फाइनल फॉर्म सबमिट करते हो और आपको सब सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। तो आज के लिए इतना ही, ये चीज़ थी जो टोटल थी। अब ब्रीफ में इसको एक बार फटाफट कवर कर लेते हैं। ये लोन किनको मिलेगा, सभी एमएसएमईज को मिलेगा। इसके लिए एलिजिबल कौन है, वो लोग एलिजिबल है जिनकी ऑलरेडी जो आउटस्टैंडिंग है, बोरोइंग आउटस्टैंडिंग है वो 25 करोड़ तक की है, ठीक है। और उस उनकी उनका जो बिज़नेस का टर्नओवर है वो 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 100 करोड़ तक होना चाहिए, ठीक है। लोन का जो टेन्यूर रहेगा, आपका टाइम पीरियड उसको रीपे करने का 4 साल तक का रहेगा। ठीक है, और उसके बाद इंटरेस्ट आपका 9.5 से 15% तक का लगेगा। इसमें कोई आपको गारंटी नहीं देनी, कोई कुछ नहीं देनी। स्कीम को अवेल करने की आपकी लास्ट डेट है 31 अक्टूबर 2020 तक, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो लाइक तो कर ही दीजिएगा, साथ ही अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो, और अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल के आइकन पे भी प्रेस कर लीजिएगा।